अगर किसी को बाबा अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी की बातों से विरोध रखते हैं तो यह वीडियो देख लीजिए। ये लड़कियां आज प्रेमानंद महाराज जी को गलत बोल रही है। प्रेमानंद महाराज जी ने इन जैसे लड़का और लड़कियों के लिए ही कहा था, हर लड़का या लड़की के लिए नहीं कहा था। और अगर आपको उनकी बात गलत लग रही है, फिर आपकी बहन बेटी ऐसा करेगी तो शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और बाबा ने 100% सही बोले हैं कि लड़कियां 4-4 जगह मुंह मरवाती है। और वैसे हम तो कहेंगे कि 4-4 क्या 40-50 जगह हो जाएगा यदि सही से आंकड़ा मिलान किया जाए। बाबा कोई गलत बात नहीं बोले हैं, इस पर हो हल्ला मचा हुआ है, हाय तौबा मचा हुआ है। केवल दिशा पटानी जैसी महिलाएं बाबा का विरोध करती हैं और उसके बाद अपने स्टैंड पर से हट जाती है। लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? 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 जिंदगी का खजाना, अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। आज हमारे समाज में पश्चिमी सभ्यता का गंदगी भरपूर तरीके से फैल चुका और हमारी सनातन संस्कृति पवित्रता आज समाज से विलुप्तता के कगार पर पहुंच चुकी है। अश्लीलता बढ़ चुकी है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बनाने का प्रचलन जोरों पर हो चुका है। उनके लिए शादी जैसे पवित्र रिश्तों का कोई महत्व नहीं रह गया है। वह एक बेकार और फालतू काम समझते हैं और शादी एक व्यापार तक सीमित होगी। जो लड़कियां पहले शादी के बाद पति से शारीरिक संबंध बनाती हैं, आज के समय में शादी के पूर्व ही 4-5 बॉयफ्रेंड से संबंध बना चुकी होती है। और नया एक चलन चला है लिव इन। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित करूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी करो। लिव इन में रहना सही है। लिव इन को तो हमारे बाबा जी कहे थे ना कि वो वैश्या बोलेंगे, तो सही कह रहे हैं। लिव इन वाली को तो वैश्या ही बोलना सही ही होगा, क्योंकि सनातन संस्कृति में शादी के पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाया जा सकता है। और वैसे व्यक्ति जो संबंध बनाते हैं शादी से पहले, उसे वैश्या का ही संज्ञा दिया जा सकता है और दूसरा कोई उपाधि नहीं दिया जा सकता है। और लिव इन में जो महिलाएं रहती है उसे वैश्या ना बोलकर क्या देवी बोला जाएगा? देवी उसी को बोला जाएगा जो सनातन संस्कृति भारतीय मान सम्मान को पहचानती है, भारतीय मान सम्मान को रखती है। उसे ही देवी का संज्ञा यह भारत समाज दिया है और आगे भी देता रहेगा। कहना क्या चाहते हो? अगर बाबा की बातों से किसी को मिर्ची लग रही है, बेचैनी हो रहा है, तो क्या है उसमें? अपना तो मेडिकल टेस्ट कराओ। कहो कि बाबा मैं 25 साल के हूँ, मैं 4 जगह 5 जगह मुँह नहीं मारी हूँ, यह देखिए मेरा मेडिकल टेस्ट मैं सही हूँ, मैं सनातन की विरोधी नहीं हूँ, मैं सनातन के साथ हूँ। दे दो सर्टिफिकेट। बाबा का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, सारी जनता का मुंह बंद हो जाएगा, सारी जनता तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं। अरे शारीरिक संबंध केवल अपने पति से बनाओ, यार दोस्त बॉयफ्रेंड से मत बनाओ। यही तो हमारी संस्कृति की पहचान थी जो आज विलुप्त होती जा रही है। नंगे होकर पैसा कमाओगे, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। मनुष्य हो, मनुष्यों की तरह रहना सीखो। अगर जानवर बन जाओगी तो फिर देवी रूपी संज्ञा तुम्हें नहीं दिया जाएगा। जानवर का तो बात ही अलग है। तो मनुष्य हो, अब तुमको सोचना है कि मनुष्य बनना है या जानवर बनना है, इच्छा तुम्हारी है। वैसे हमारे भारत देश में महिलाओं को देवी की संज्ञा दी गई है। कम से कम देवी की नाम का अपमान तो मत करो, उनके नाम को आगे बढ़ाओ, सम्मान दो। नहीं तो एक दिन वैसा भी समय आएगा कि शादी करने जाने से पहले लड़कियों का अपना मेडिकल चेकअप देना पड़ेगा लड़कों वालों के। उस दिन स्थिति क्या होगी? उस दिन 100 में से 96 शादियाँ टूट जाएगी, केवल 4 ही शादियाँ चलेगी। जिस दिन यह लागू हो जाए मेडिकल रिपोर्ट वाली, तब तो शादियाँ बंद हो जाएगी। कैसे चलेगा हमारा भारत? वैसे बाबाओं का
हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि वह सनातन के पुजारी हैं, क्योंकि वो सनातन के पुजारी हैं, सनातन के रक्षक हैं, सनातन के मार्गदर्शक हैं। अगर सनातन के रक्षक का बाबाओं को तिरस्कार करोगी तो बाबाओं का श्राप लगेगा। ऐसी महिलाओं को जो बाबा का विरोध करती है श्राप लगेगा। श्राप के अनुसार खुजली, कलकल, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होने लगेगी। अंत में कुष्ठ रोग भी हो सकता है और बाद में पता चलेगा कि मैंने यह गलत किया। इसलिए बाबा को आशीर्वाद लो, बाबा को मान सम्मान दो और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाओ, न कि पश्चिमी सभ्यता को आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत।